बैरिस्टर गौहर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। पीटीआई के वकील अली जफर की गुफ्तगू, कहा ये ना कोई -1 है ना कोई कू है, इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान छीनने का मौका नहीं देना चाहते। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनका वही नजरिया है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल से बाइज्जत वापसी तक जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले लतीफ खोसा ने कहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कोई माइनस नहीं कर सकता, वही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। नवाज शरीफ अदालत में पेश। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, नैब इन्वेस्टिगेशन, जेआईटी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रॉपर्टीज की मालियत का तयन नहीं। नवाज शरीफ की इन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक जोड़ने के लिए कोई शहादत मौजूद नहीं। नैब ऑर्डिनेंस में बेनामीदार की तारीफ की गई है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, उनके ख्याल में सजा मुअत्तली भी इसी बुनियाद पर हुई थी। फैसले में हमने सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों का सहारा लिया था। सजा मुअत्तली के फैसले से तासुर मिलता था जैसे अपील मंजूर कर ली गई। दस जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो निगरां वजीर आजम और निगरां वजीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला पर भी पर्चा काटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा और मुतल्लिका इदारों को भी मुल्जिम नामजद कर सकते हैं। फिर आप सबको घर जाना होगा। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी है बरसों के लिए उठाकर ले जाएं और बाद में थाना पारा के SHO की तहवील में दे दें। जो भी लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है, मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में ना कहानी सुनाएंगे ना बंद कमरों में किसी की सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्विस ना हो। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। वजारत कानून ने अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बरियत की दरखास्त खारिज। सेशंस कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की कोशिश की गई। डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत, गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी पर गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पनामा में बुलाकर इकामा पर निकाला गया। उनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि वो और नवाज शरीफ दोनों अदालतों में पेश हो रहे हैं। अदालत में गंदा नाला केस में हक़ाइक़ और शवाहिद पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, उन्हें साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया गया। शुक्रगुजार हैं आशियाना केस में अदालत से इंसाफ मिला। बाद में बतौर वजीर आला बेटे की मिल के लिए गंदा नाला बनाने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। मिल के कभी डायरेक्टर थे ना हैं, न मुनाफा लेते हैं ना ही शेयर होल्डर हैं। FBR का अमीर तबकात के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। इनकम टैक्स कोषवारों की छानबीन की जाएगी। सनतकारों, वुकला, डॉक्टर्स एसोसिएशन का डेटा जमा किया जा रहा है। बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान के शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। FBR ज़राए का कहना है कि फराल और नादरा का डेटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। अमीर तबकात का डेटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाने के इकदाम किए जाएंगे। कराची में फ़लस्तीन यकजहती रैली में शिरकत के लिए शुरका की आमद जारी। रैली शाहराए कायदीन पर तारिक रोड चौक से निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इखलाकी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की आज कराची में यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली में कारकुनों को शरीक होने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों, ताजे तंजीमों ने भी रैली में शिरकत का ऐलान किया है। जिन्ना अस्पताल में कार सवार अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार, CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ग्रे रंग की गाड़ी के बम्पर पर डेंट देखा जा सकता है। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 2 नामालूम अफराद 8 साल बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल लाए। बच्चे का रोड एक्सीडेंट हुआ था। इमरजेंसी की पर्ची बनवाने का कहा गया तो नामालूम अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 8 साल के रवाल फयाज के नाम से हुई है। बच्चा क़यूमाबाद का रिहायशी और सुबह से लापता था। कार जिसके नाम पर है उसका पता लगा लिया गया है।